Good morning, dear student. Class 8. Today we will discuss our English worksheet number 23, and the date is 16th December 2020. So let's start today's worksheet. The lesson is This is Jordy's phone. Continued. So बेटा हमने लास्ट एक वर्कशीट की थी जिसमें हमने इस चैप्टर के बारे में स्टार्ट कर दिया था। ये जॉडीज फ़ोन की जो स्टोरी है वो क्या है। सो छोटी सी स्टोरी मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ, उसके बाद हम आज की वर्कशीट को करते हैं। सो यहाँ पर हमने बताया था कि एक जॉडी है, एक बच्चा है, और एक फ़ोन है जो कि एक हिरनी का बच्चा है। तो क्या होता है कि जॉडी के फादर को स्नेक ने काटा होता है, तो ये लोग जो है अपने फादर को बचाने के लिए एक जो हिरनी होती है, डॉय होती है, उसका लीवर निकाल के अपने फादर को बचा लेते हैं, जिससे वो मर जाती है। तो उस हिरनी का जो बच्चा होता है, जो फ़ोन होता है, वो अकेला रह जाता है। तो जॉडी को इससे बहुत बुरा लगता है कि वो बच्चा अकेला होगा, तो वो अपने फादर से परमिशन मांगता है कि क्या वो उस छोटे से बच्चे को जो जिसकी मदर को हमने मार दिया है, क्या मैं उसे घर ला सकता हूँ। सो उसके फादर उसे कहते कि जो है तुम तो अपनी एज से बहुत ज़्यादा समझदार हो गए हो। ठीक है, यहाँ तक कि हमने स्टोरी कर ली थी। अब उसके आगे क्या होता है, उसकी मदर कैसे एग्री होती है, वो सब हम स्टोरी में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो सबसे फर्स्ट में हमें कुछ क्वेश्चंस दिए जिन्हें हमें सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 इज अ लायन अ पेट एनिमल, यस और नो। टिक द करेक्ट ऑप्शन। सो बेटा हमें क्या बताना है यहाँ पर कि जो लायन होता है क्या ये पेट एनिमल है? नो, दिस इज नॉट पेट एनिमल। ये क्या होता है बेटा आपका? वाइल्ड एनिमल। सो यहाँ पर आपका हो जाएगा नो। राइट द नेम ऑफ सम एनिमल्स यू सी एट योर होम और योर विलेज। यहाँ पे क्या करना, कुछ एनिमल्स के नेम लिखने जो कि आप अपने घर के आसपास देखते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कैट हमें दिख जाती है, डॉग भी दिख जाता है, ठीक है, रैट भी दिख जाते हैं, ठीक है, और काव भी दिख जाती हैं। ठीक है, तो ये सारे एनिमल्स हम घर के अपने आसपास देख सकते हैं। ऐसे यहाँ पर आपको लिखना है जो भी एनिमल्स आप देख पाते हैं। विच एनिमल डू यू लाइक द मोस्ट। इसमें फिर दिया होगा कि आपको कौन सा एनिमल है जो सबसे ज़्यादा पसंद है। सो जैसे कि मुझे डॉग पसंद है, या कैट पसंद है, या रैबिट पसंद है, जो भी मुझे पसंद है वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। सो जैसे कि मुझे डॉग पसंद है तो मैं यहाँ पर डॉग लिख सकती हूँ। ठीक है बेटा। सो ये तो हमारी क्वेश्चन आंसर हो गए जो कि हमें स्टार्टिंग के दिए हुए। अब हम आज की स्टोरी को स्टार्ट करेंगे कि आगे की स्टोरी क्या है। ठीक है, सो ये है हमारी स्टोरी। रीड द फॉलोइंग पैसेज फ्रॉम द लेसन। हमने लेसन की कुछ स्टोरी वहाँ तक पढ़ ली थी, अब हम उसके आगे की परमिशन पढ़ते हैं। तो वो जो जॉडी होता है वो अपने फादर से परमिशन मांग रहा होता है कि क्या मैं ले आऊँ। देन वी लुक, तो उसके फादर कहते हैं वी लुक इट्स मदर एंड इट वॉज नॉट टू ब्लेम। तो वो कहते हैं, उसके फादर कहते हैं कि हमने जो उसकी मदर को लिया था, वी टुक इट्स मदर, और हम उसे ब्लेम नहीं कर सकते हैं। सो श्योरली इट सीम्स अनग्रेटफुल टू लीव टू स्टाफ। तो उसके फादर कहते हैं ये तो बहुत ही अच्छा नहीं होगा अगर हम उसके बच्चे को जो है ऐसे ही भूखा मरने के लिए छोड़ दें। सन आई कांट से नो टू यू। उसके फादर कहते हैं मैं तुम्हें मना नहीं कर सकता हूँ। आई नेवर थॉट आई शुड लीव टू सी अनदर डे। वो कहता है कि अगर वो हिरनी को हम नहीं मारते तो मुझे तो ये लगता ही था कि मैं कल का दिन देख पाऊँगा, मैं खुद ही मर जाता, मैं बच पाता। तो मेरे लिए ये बहुत ही गलत होगा अगर मैं उसके बच्चे को मरने के लिए छोड़ दूँ। ठीक है, सो कैन आई राइट बैक विद मिलविल एंड सी इट इफ़ आई कैन फाइंड इट। तो वो अपने फादर से पूछ रहा है कि क्या जो अंकल है मिलविल, मैं उनके साथ जाके उस फ़ोन को ढूंढ कर लेकर आ जाऊँ वापस से। टेल योर माँ आई सेड यू कैन गो। तो वो कहता है कि उसके फादर कहते हैं कि मदर से पूछ लो, अपनी माँ से पूछ लो, और मेरी परमिशन से तो तुम जा सकते हो। उनसे एक बार पूछ लो कि क्या तुम जा सकते हो। ही सिडल्ड बैक टू द टेबल एंड सेट डाउन। वो अपने टेबल पर ही जो टेक लगाकर बैठ जाते हैं। हिज मदर वॉज पोरिंग कॉफ़ी ऑन फॉर एवरीवन। उसकी जो मदर होती है वो क्या कर रही होती है, वो सभी के लिए जो है कॉफ़ी में जो है कॉफ़ी तैयार कर रही होती है, कॉफ़ी दे रही होती है, कप में कॉफ़ी डाल रही होती है। ही सेड माँ। तो फिर वो जॉडी है वो कहता है अपनी माँ से, माँ पा सेज आई कैन गो ब्रिंग बैक द फोन। तो वो कहता है, जॉडी कह रहा है अपनी माँ से कि माँ, पा कह रहे हैं कि जो है मैं जो है जाकर उस फ़ोन को दोबारा वापस ला सकता हूँ। शी हेल्ड द कॉफ़ी पॉट इन द मिड एयर। तो उसके जो कॉफ़ी कप था वो ऐसे ही मिड एयर में हाथ में ही रह जाता है। वो बिल्कुल शॉक सी हो जाती है कि ये क्या बोल रहा है। व्हाट फ़ोन। उसकी मदर कहती है कौन सा फ़ोन।
द फ़ोन बिलोंगिंग टू द डॉय वी किल, तो बच्चा बोलता है वो वाला फ़ोन जिसकी मदर को हमने मार दिया है। वी यूज़ द डॉयज लीवर टू स्ट्रॉ आउट द पॉइजन एंड सेव पा, हमने जो है उसके लीवर को यूज़ कर कर अपने पा के शरीर से पॉइजन निकाला था, अपने पा को बचाया था। सो उसकी मदर जो होती है उसकी गाफ थोड़ा सा मतलब डिस्टर्ब सी होती है कि क्या करना चाहिए। वेल फॉर पिटी से, वो कहती है दया तो आ रही, उसकी माँ कहती है कि हाँ दया तो आ रही, पास इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व। तो जैसे कि होता है ना बेटा कि हम जब हम घर पर होते हैं और कोई बात के लिए मम्मी नहीं मान रही तो हम बोलते हैं कि पा ने तो ऐसा कहा है, पापा तो ऐसे कह रहे हैं, आप क्यों नहीं कह रही। सो ऐसे ही वो बच्चा क्या करता है, जॉडी क्या करता है, अपनी मदर को कहता है कि पास है, इस पा तो कह रहे हैं कि ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा कि अगर हम उस बच्चे को जो है ऐसे ही मरने के लिए जो है भूखा छोड़ दें। ठीक है, डॉक विल्सन सेड, तो वहाँ पर डॉक विल्सन बैठे हुए हैं, वो भी कहते हैं दैट्स राइट मैम माज, नथिंग इन द वर्ड कम्स क्वाइट फ्री। तो वो कहते हैं वो बिल्कुल सही कह रहा है, ये बच्चा बिल्कुल सही कह रहा है क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी फ्री में नहीं मिलता है। द बॉय इज़ राइट एंड हिज डैडी इज़ राइट। तो डॉक विल्सन कहते हैं कि इसका जो बच्चा है, बॉय है, वो बिल्कुल सही कह रहा है और उसके जो डैडी है वो भी बिल्कुल सही कह रहे हैं। देन मिलविल सैड, फिर वहाँ पर जो मिलविल हैं वो कहते हैं ही कैन राइड बैक विद मी, आई विल हैव फाइंड हिम फाइंड इट। तो जो मिलविल होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है ये मेरे साथ मेरे घोड़े पे मेरी राइड पे बैठ जाएगा पीछे और मैं इसकी मदद कर दूंगा और ये उस बेबी को फ़ोन को ढूंढ के ले आएगा। ही सेट डाउन द पॉट हेल्पलेसली। सो उसकी जो मदर थी वो फिर क्योंकि सभी लोग एग्री हो गए तो वो कुछ नहीं कह पाती और वो पॉट को शांति से रख देती है बिना कुछ कहे। वेल इफ़ यू विल गिव इट योर मिल्क वी हैव नॉट गॉट एनीथिंग एल्स टू फीड इट। तो उसकी जो मदर होती है वो कहती है ठीक है अगर तुम उसे अपना दूध दोगे, अपने हिस्से का दूध उसे मिल्क दोगे पीने के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी हमारे पास और कुछ भी नहीं है जो हम उसे खिला सकें। मिलविल सेड कम ऑन बॉय वी हैव गॉट टू गेट रेडी। तो उसके जो मिलविल होते हैं अंकल वो कहते हैं चलो बॉय हम चलते हैं और उस बच्चे को वापस ढूंढ कर लेकर आते हैं, उस फ़ोन को जो है हम ढूंढ कर लेकर आते हैं। ठीक है, सो स्टोरी यहाँ तक हो गई आपकी। हमने कहाँ से पढ़ा था कि उसके फादर को किसने काटा था, फिर स्नेक ने काटा था, फिर उन्होंने कैसे बचाया था, बच्चा कैसे परमिशन मांग रहा है अपने मदर फादर से और किसके साथ जा रहा है, मिलविल के साथ जो है ढूंढने के लिए जा रहा है। अब इससे आगे की स्टोरी हम आगे की वर्कशीट्स में कंप्लीट करेंगे। ठीक है बेटा, सो आज के लिए आपकी इतनी ही वर्कशीट है। अब इसके हम क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। सो ये है आपके क्वेश्चन आंसर। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द हिंट्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। फर्स्ट, डैश सिडल बैक टू द टेबल एंड सेट डाउन। जो कौन है जो ये टेबल पे बैठ जाता है, सो वो कौन था, जॉडी। ठीक है, सो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा बेटा, जॉडी जो है वो सिडल डाउन एंड टेबल। पा सेड इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव, पा कहते हैं कि उसे जो है भूखा छोड़ना गलत होगा, किसे, फ़ोन को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, फ़ोन को भूखा छोड़ना गलत है। हु सेड नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री, कौन कहता है कि इस संसार में कुछ भी फ्री नहीं आता है, कौन कहता है बेटा, डॉक विल्सन। फोर्थ वन इज वेल इफ डैश विल गिव इट डैश मिल्क दे हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट। इसकी मदर कहती है कि अगर अगर जो जॉडी है वो अपने हिस्से का मिल्क, गिव हिज मिल्क, उसे दे देगा तो उन्हें कोई परेशानी नहीं है। कैन आई राइड बैक विद मिलविल एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड, तो वो कहते हैं कि मिलविल के साथ जो है बैठ सकते हैं और जो है किसको ढूंढ के लाएंगे, कैन आई फाइंड फ़ोन, और फ़ोन को ढूंढ सकते हैं। ठीक है बेटा, सो ये आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। होप सो सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आगे हम इसमें जानेंगे कि वो इस बच्चे को किस तरह से ढूंढ पाता है। ठीक है बेटा, थैंक यू क्लास।